अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको उसके चाचा ने कब्र में दफन कर दिया, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद उसकी कब्र खोली गई तो बच्ची कब्र से ज़िंदा बाहर निकल आई। ये सब कैसे हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे और इसके साथ साथ हम आपको एक बाप का वाक़या भी सुनाएंगे जिसने अपनी बेटी को जिंदा कब्र में दफना दिया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शख्स ने अपनी भतीजी को, जो कि अल्लाह की रहमत थी, 15 दिन तक कब्र में रखता है। ये बच्ची अभी 4 साल ही की थी और इसकी माँ इसकी पैदाइश के मौके पर ही इंतकाल कर गई थी। ये बेचारी इस जालिम समाज के हाथ चढ़ जाती है और जालिम आदमी ने इसको उठाया और कब्रिस्तान ले गया और वहाँ कब्र खोदी और अपने ही हाथों से अपनी भतीजी को दफना डालता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। दोस्तों, अब रोज़ रात को कब्र से आवाज़ें आने लगीं, लेकिन लोग यही सोचकर आगे निकल जाते थे कि शायद ये मुर्दा मुश्किल में है या अल्लाह का अज़ाब इस पर हो रहा है, और तौबा इस्तग़फ़ार करके आगे निकल जाते थे। एक दिन कुछ लोगों ने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना इसकी कब्र खोदी जाए और देखा जाए आखिर क्या माजरा है। जब कब्र खोदी गई तो कुदरत का करिश्मा हुआ। लोगों ने देखा कि अंदर से वो बच्ची ज़िंदा बाहर निकल आई, जो कि ज़िंदा थी। दोस्तों, ये अल्लाह का मोजज़ा है, अल्लाह की कुदरत है, जिसको देखकर लोग हैरान रह गए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगे। एक दिन हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी नबी पाक की मजलिस में बैठे हुए थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत हो चुकी थी। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आज मुझे कोई दर्दनाक वाक़या सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब तो आपकी नज़र करम के सदक़े हमारे दिल बदल चुके हैं, लेकिन ज़माना जाहिलियत में मैं बहुत ज़्यादा जालिम आदमी हुआ करता था। मैं इतना जालिम आदमी था कि पूरी बस्ती मेरे जुल्म की वजह से मुझसे डरती थी। मैं जिस गली से निकल जाता था तो लोग कांपना शुरू कर देते थे। लोग मुझे बहुत बहादुर मानते थे क्योंकि हम इस्लाम से पहले बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे, और मैंने अपने इन जालिम हाथों से गांव की 80 से ज़्यादा बेटियां और बच्चियां दफन की हैं। ये सुना ही था कि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसुओं की छड़ी आ गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब करते हुए तुम्हें ज़रा भी खौफ नहीं आया, ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक बार तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि जब मैं कारोबार के लिए दूसरे शहर जा रहा था और मेरी बीवी पेट से थी, यानी मेरी बीवी के पेट में बच्चा था। मैं अपनी बीवी से जाते हुए ये कह गया था कि अगर बेटा हुआ तो उसकी अच्छी परवरिश करना, उसका ख्याल रखना, और अगर बेटी हो जाती है तो उसको दफन कर देना और ज़िंदा दगदोर कर देना। मेरे जाने के बाद अल्लाह पाक ने उसको बेटी से नवाजा और उसने उसकी खूब अच्छी तरह से परवरिश की। और जब मैं 5 साल बाद घर लौटता हूँ तो देखता हूँ कि दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, जो एक नन्ही बच्ची की आवाज़ होती है, और मैं दरवाज़े पर ही आवाज़ सुनते ही ये अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि ये वही बच्ची है या वही औलाद है जो मैं 5 साल पहले अपनी बीवी के पेट में छोड़ कर गया था। जब दरवाज़ा खोला और मैंने उसकी शक्ल को देखता हूँ तो मैं पहचान लेता हूँ कि ये तो उसी की तरह है, अपनी माँ की तरह है। माँ जैसे ही उसकी आंखें हैं, वैसे ही गाल हैं, वैसे ही भवें हैं, और मेरे गुस्से की इंतहा न रही। मैं अपनी बीवी को कहने लगा कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक इसको दफना ना आऊँ, मार ना डालूं। मेरी बीवी ने मेरी बहुत मिन्नतें कर डाली, लेकिन मुझे किसी चीज़ का असर ना हुआ। जब माँ को ये पता चल गया कि अब ये तो ज़रूर इसको मार देगा और दफना कर आएगा, तो मेरी बीवी ने कहा कि ठीक है, तुम इसे ले जाओ, लेकिन ले जाने से पहले थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपनी बच्ची को तैयार कर लूँ, उसको सुरमा लगा लूँ, उसके बाल संभाल लूँ। माँ तो फिर भी माँ होती है और उसकी बहुत हसरतें होती हैं। वो सहाबी आगे कहते हैं कि मैंने देखा कि मेरी बीवी ने मेरी बच्ची को बहुत अच्छी तरह से तैयार किया और बच्ची सवाल करने लगी कि मुझे क्यों तैयार किया जा रहा है।
माँ ने आगे से जवाब दिया कि तुम्हारे वालिद यानी तुम्हारे अब्बा तुम्हें अपने साथ एक काम से ले जाना चाहते हैं। मैंने उसको साथ लिया और जब हम सुनसान जगह पर पहुँचे तो मेरी बेटी ने सवाल किया कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको आगे से जवाब दिया कि तुम्हें मैंने एक चीज़ लेकर देनी है। आगे बताते हुए उन सहाबी ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं उसको जंगल में ले गया, वहाँ एक गड्ढा खोदा और उसे गिरेबान से पकड़कर दफनाना शुरू कर दिया। मट्टी डालना शुरू कर दी। वो रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन मुझे तरस ना आया। वो चीखें भी मारती रही, लेकिन मुझे फिर भी तरस ना आया। वो मुझसे इल्तिजा करती रही और मुझसे कहती रही कि मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है, और कहने लगी कि मुझे ऐसे क्यों दफन किया जा रहा है। मैंने ऐसा क्या काम कर दिया है, मुझ पर ये जुल्म ना किया जाए, मुझे ये जुल्म करके ना मारा जाए, मेरे साथ ऐसा ना किया जाए। अब्बा अब्बा करके वो बुलाती रही, लेकिन मैंने उसकी एक बात भी ना सुनी। वो बोलती रही, वो चीखती रही और कहती रही कि अब्बा मुझे मत मारो, लेकिन मैं इतना जालिम था कि मैंने उसकी कोई भी आवाज़ ना सुनी। वो मुझसे इल्तिजा भी करती रही, मैंने क्या किया है, मुझे क्यों मारा जा रहा है, मुझे मत मारो। वो मुझसे सवाल करती रही, जैसे मैंने उसको पहले भी बताया, लेकिन मैं नहीं रुका। उसकी आवाज़ सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सारा वाक़या सुना तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। प्यारे दोस्तों, इस्लाम से पहले बेटियों को कुछ भी नहीं समझा जाता था। लोग किसी बेटी का बाप होने को बहुत बड़ा गुनाह समझते थे। अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, ज़िंदा मार देते थे। लेकिन इस्लाम के बाद हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि बेटी का इस्लाम में क्या मर्तबा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेटी इंसान के लिए रहमत है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।